बातों पर हम फोकस करने वाले हैं। डिजीज को इनिशियल स्टेज में कैसे हटाएं, भगाएं, खदेड़ दें। रोग तो शत्रु हैं, इनको पाल के थोड़ी रखा जाता है। इनिशियल स्टेज में उनको हटा दो। अब किसी असावधानी, इग्नोरेंस के कारण से ठीक है, चलो हो गया सब, बीमारी पुरानी हो गई, तो क्रोनिक बीमारियों को तुम हटा सकते हो। और जिन बीमारियों को, जिन रोगों को दुनिया असाध्य कहती है, आप उनको भी रिमूव कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। उसके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मेथड्स, प्रोसीजर्स हमारे पास है। 3 चीजें छोड़ देना। एक तो लालच छोड़ो। सुबह उठते ही किसका लालच होता है? सोने का। खाते समय खाने का। उल्टा पुल्टा सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। गलत एडिक्शन, लालच बहुत बुरी बला है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आदमी रसना और वासना, इन दो के लालच में पड़ता है और फिर मरता है। न जाने क्यों। हजारों लाखों ठोकर खाने के बाद भी आदमी संभलता नहीं है, ठोकर पर ठोकर खाए जा रहा है, फिर भी रसना और वासना के लालच में मरा जा रहा है। लालच छोड़ो। दूसरा, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो। पिंड का एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स, 365 दिन 24 घंटा पुरुषार्थरत। पता नहीं ये आदमी को प्रमाद किधर से घुस गया। बड़ा खतरनाक है ये प्रमाद। हर स्तर पर प्रमाद है। योग करने में प्रमाद, ज्ञान पाने में प्रमाद, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, हर स्तर पर प्रमाद घुसा पड़ा है। प्रमाद को त्याग देना। और एक प्रमाद का ही एक बच्चा है, मनमानी करना। अरे मेरे भाई, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, भगवान की मानो। कि जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो सुबह 4 से 8 घंटा, सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10, 8 घंटा। सुबह 4 से 8 ये योग काल है और शाम को भी 6 से 10। मोबाइल को दूर रख दो, टीवी ऑफ कर दो और जुबान भी ऑफ कर लो। मौन, मौन की भी शक्ति है बहुत बड़ी, पावर ऑफ साइलेंस। सुबह से शाम तक कुछ लोग बकबकी करते रहते हैं। एक एक आसन, अब जिनको मधुमेह है, लीवर किडनी की समस्याएं हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, IBS है, पाइस फिस्टुला है, इनफर्टिलिटी है, अलग अलग प्रकार के चर्म रोग हैं। आमलाल वैरागिलो, गोधन हनी सुबह सुबह बताते हैं। कायाकल्प वटी ले लो, सामान्य रोग में 2 छोटी छोटी गोलियां। थोड़ा रोग बढ़ गया है जिसमें कहा ना, इनिशियल स्टेज में 2, क्रिटिकल स्टेज में 4 और इनक्योरेबल स्टेज में आ गया है कोई भी रोग, तो फिर कायाकल्प के साथ नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट आपके रोग के अकॉर्डिंग फिर 2, 3, 4, 5 सहयोगी औषधियाँ लेनी पड़ती हैं। फिर कायाकल्प को हाथ भी पियो, फिर महामंजिष्टा, अध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट भी पियो, फिर उसमें नमक मीठा पूरा बंद कर दो। थोड़े दिनों तक लौकी कल्प करो। मैंने पूरी तरह से गले सड़े, बदहाल, फटे हाल बने। ऐसा लग रहा था कि अब तो इसका शरीर का कुछ हो नहीं सकता। चीथड़े की तरह फट गया पूरा शरीर। कहते नहीं, चीथड़े चीथड़े हो गए, क्षत विक्षत हो गया पूरा शरीर। तो भी ठीक हो सकता है, करना तो पड़ेगा। पवन मुक्तासन लंबा करो,
उत्तान पादासन लंबा करो, नौकासन भी लंबा करो, सेतु बंध भी लंबा करो, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी लंबा करो। थोड़ा लंबा करने के लिए थोड़ा धीरज चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, डिविनिटी के साथ, एकाग्रता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, जिसको मैं बार बार कहता हूं ना, गुरु भगवान की शरणागति में जब पूरा योग करते हो ना, फिर तो तुम खुद ही अनुभव करते हो, रे करते करते हम तो गुणातीत, कालातीत, भावातीत हो गए। अब इसको गुणातीत बोलो, भावातीत बोलो, इसको शरणागति बोलो, और एक एक अभ्यास को करते करते उसी में खो गए। यो एवं वेद स एवं भवती हो गए, उसी में खो गए। फिर देखो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट दबाते हुए कर, एक्यूप्रेशर के साथ, संकल्प सिद्धि के साथ, तन्मे मना शिव संकल्प, शिव संकल्प के साथ। मैं रोग मुक्त हूं, मैं योगी आत्मा नहीं, मैं रोगी आत्मा नहीं, योगी आत्मा हूं। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते। अक्षरम परमं ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। भूत भावोद्भव करः विसर्गो कर्म संजिता। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ऐसे करना, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है यहां से दबाते हुए करना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है यहां से दबाना। हार्ट के ब्लॉकेज ऐसे रिमूव हो जाएंगे जैसे किसी ने, जैसे कोई किसी पाइप में काई जमी हो और उसमें कोई ऐसा दूसरा तार सा डाल के खुरच खुरच के उसको निकाल देते हैं, तो हार्ट के ब्लॉकेज पूरे खुरच खुरच के निकल जाएंगे। ये तरीका है या एक्यूप्रेशर का। लो, यहाँ पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डिजनरेट होती है, यहाँ से दबा। कान का पूरा अंदर का श्रुति तंत्र गड़बड़ हो गया, यहां से दबाना। आंख का दृष्टि तंत्र गड़बड़ हो गया, यहां से दबाना। किडनी का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ा गया है, मूत्र तंत्र गड़बड़ हो गया है, यहां से दबाना, यहां से दबाना। किसी को पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया है तो यहां से दबाना, प्रजनन तंत्र। और फिर बवासीर है तो यहां से दबा लेना। ये जो अंगूठे के नीचे ये हड्डी है ना, यहां से ये। और अर्शोग्रिट ले लेना, जात्यादि तेल लगा लेना, एलोवेरा लगा लेना, और अंदर से पूरा ये नीचे वाला हिस्सा पूरा, वहाँ पर कई तरह से गलन सड़न हो रही है। तो मैंने 3 दिन पहले बताया था, कायाकल्प लो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये पंचामृत है। ये पी लिया करो सब उठते, और 1 चम्मच गोघृत पान करो सब। और कायाकल्प सामान्य पायस, फिसर, फिस्टुलर, यहाँ ये नीचे वाले हिस्से में बहुत दिक्कतें हैं लोगों के, जो यहाँ से खाते हो सब यहीं से निकलता है। और जब निकलता है ना तो उस समय तक वो पूरा और सड़ जाता है, वैसे ही सड़ांत खा रहे हैं सब, और वो सारा सड़ांत खाना पैखाने से निकलता है। कायाकल्प 2-2 गोली, ज़्यादा है तो 4 गोली। और लगाना क्या, एलोवेरा, हल्दी और हनी, ये अंदर की सारी गंदगी को, सारी सड़ांत को निकाल देता है। कहीं गांठ भी हो तो वहां पर लगा लेना, गले में, हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, छाती में, कहीं पर उसको गांठ को गला देता है। लो देखो, ये कुछ चीजें मैंने 2-3 दिन पहले बात की थी, वो बात अधूरी रह गई थी, आज पूरी कर देता हूं। सुनो, ऐसी सैकड़ों बातें हैं
यदि उसको आरोग्य की दृष्टि से बोला जाए तो एक एक बात की कीमत, एक एक उपाय, एक एक रेमेडी जो मैं आपको यहां से बताता हूं, उसकी कीमत कितनी? सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए। बहुत लोग मुझे उपचार के लिए सुनते हैं और बहुत लोग सुबह सुबह व्यापार के लिए सुनते हैं कि बाबा जी कुछ बताएंगे और उससे हम भी कुछ दवाई, कुछ नुस्खे बना करके बेचेंगे, जैसे हमने प्लेटलेट के लिए पहले बताया था। अब तो खैर हमने प्लेटोग्रिड लॉन्च कर दी। जब हमने नहीं बनाई थी प्लेटोग्रिड तो लोगों ने खूब लूटा लोगों को। प्लेटलेट बढ़ाने के नाम पर जो है पपीते के पत्तों की गोलियां बना बना करके लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों रुपए की बेची। मैंने बोला था पपीता प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट, पपीते के पत्तों का जूस, मैंने बोला था, उन्होंने एक्सट्रैक्ट बना करके खूब लूटा लोगों को। पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय और अनार, 5 चीजें बताई थी मैंने। और मैंने बोला था, याद नहीं, लगभग 20 साल पहले दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत लोगों ने बकवास भी की थी, लेकिन लोगों की जानें जा रही थी, मर रहे थे, और हमने लोगों को मरने से बचाया। यदि टोटल मरने से बचाने वालों की संख्या देखी जाए पिछले 35-40 सालों में, तो वो हजारों में नहीं, लाखों में ही, करोड़ों में लोगों को हमने बचाया है। कोरोना से लेकर के, डेंगू से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, चिकनगुनिया से लेकर के, स्वाइन फ्लू से लेकर के, कैंसर से लेकर के, लिवर किडनी फेलियर और हार्ट अटैक से लेकर के, और कैंसर ऑटोमेन डिजीज तक करोड़ों लोगों को तो मरने से बचाया। बहुत बुरी हालत है लोगों की। एक एक उपाय की अप्रतिम महिमा है। इसलिए मेरे भाई, योग में ध्यान लगा, भोगों से चित्त हटा पगले, उज्जाई करो, 5 मिनट उज्जाई करो। अब थायरोग्रिड और धनिया का पानी के साथ ले। अब तो हमने धनिया की कोरी घनवटी और गोखरू की ट्राई घनवटी, ये भी दे दिए लोगों को। अजी कौन काढ़ा बनाए, कौन धनिया पकाए, सबको रेडीमेड चाहिए। चलो, थायरोग्रिड और कोरी घन ये साथ ही मिलाकर ले लो, पानी में पहले घोल लिया करो, फिर पी लिया करो, उससे और ज़्यादा फायदा होता है। चलो, बाह्य प्राणायाम उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। जरा सुनो जरा गौर से, एक एक बात तंत्र की है। अब मैं 3 तरह से बातों को कहूंगा। एक तो कमजोरी ही बीमारी है, तुम्हारे गले कमजोर हो रखे हैं, तो एक तो ये दबा लिया करो, हाथों में भी और पैरों में भी है ये, ऐसे यहां से। तुम्हारे यहां से दबाएंगे ना, थोड़ा जोर से, यहां से और यहां से। हम तो पूरा जोर से दबा रहे हैं। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, चिल्ली मारते हैं, उई बाबा जी, उई उई करते हैं, ये तुम्हारे गले खटरा हो रखे। ये गले कमजोर हैं तो थायरोग्रिड लो, धनिया का पानी पिया करो, धनिया की चटनी खा लो। चटनी किसकी खाएंगे? इमली की। अचार किसका खाएंगे? आम का। उल्टे उल्टे काम करने, सब उलट पुलट मची पड़ी है। पता नहीं क्या दुनिया में आग लगी पड़ी है। थायरोग्रिड ले ले धनिया के पानी के साथ, धनिया की चटनी खा ले, तेरा गला भी ठीक और पेट भी ठीक, प्रोस्टेट भी ठीक, किडनी ठीक। धनिया के पानी से किडनी ठीक होती है। धनिया का पानी पी लो या हरे धनिया की चटनी खा लो। जो हरे धनिया की चटनी खाएंगे, जिंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी किडनी खराब नहीं होगी। आजकल बीपी के कारण से, शुगर के कारण से, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयों के कारण से, और पता नहीं क्या राम जाने, चारों तरफ ऐसे जहर घुला पड़ा है वातावरण में, लोगों की किडनियां बहुत खराब हो रही है। अरे धनिया की चटनी खा लिया करो बाउलो। तुमने अपनी क्या हालत कर रखी है फिर? गला कमजोर,
थायराइड की बीमारी हो गई। 20% लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें माताएं बहनें ज़्यादा हैं। थायरोइड ये कर लो कपालभाति करते करते। किडनी की प्रॉब्लम, 10% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है। किसी को प्रोटीन लीकेज है, किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को किडनी में इन्फ्लेमेशन है, किसी को किडनी में गांठ है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, किसी का बढ़ने वाला है। मामला गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि जो खा रहे हो सारा कचरा छानने का काम बेचारी किडनी को करना पड़ता है। कुछ कचरा तो सीधा लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, लेकिन उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं ना आते हैं, वो सब किडनी के जरिए ही साफ होता है। सबसे ज्यादा ओवरलोडेड है तुम्हारी किडनी, बहुत बुरी हालत है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार जौ के आटे की रोटी खाया करो, या जौ या कुलथ और गोखरू का पानी पिया करो। एक बार सप्ताह में जल पर उपवास किया करो, जिससे शरीर क्लीन हो जाए। बड़ी गंदगी भर रखी है, भीतर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तन में भी, मन में भी, जीवन में भी, आत्मा में भी अंधेरा। ओहो, छोड़ो, ये हालात है हमारी। तो किडनी का कचरा निकालना है तो रिनोग्रीट, लीवर का अंदर कचरा, एक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी चार लेयर जमी पड़ी है। फिर कहते हैं लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, भूख नहीं लग रही है, खून कम है। 100 में से 99 लोगों का लीवर और आंतें कमजोर हैं। लो, और वो जो है फालतू का ईगो पाल रखा है, मैं बड़ा ताकतवर हूं। तेरी ताकत कहां है? तेरा लीवर कमजोर, तेरी आंतें कमजोर, तेरी किडनी कमजोर, तेरा हार्ट कमजोर, तेरा थायराइड कमजोर, तेरी आंखें, तेरे दिमाग, तेरे सब अंदर से इम्यूनिटी कमजोर। लिवोग्रिड खा लिया करो जिनके लीवर कमजोर है, पाचन तंत्र कमजोर है, पेट साफ नहीं होता, सुबह उठ करके घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इतनी प्रतीक्षा भगवान की होती तो अब तक दर्शन दे देते। अरे पेट साफ हो जा, उतर जा, बहुत बुरी हालत होती। एक घंटा पेट साफ नहीं होता। और कुछ तो आटे, मैं कहता हूँ भाई सुबह सुबह योग कर लिया करो। योग के लिए तो वक्त नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले 1 घंटा तो टॉयलेट में लगता है। अरे भाई वो योग कर लिए तो 1 घंटा टॉयलेट में नहीं लगे, 1 मिनट में पेट साफ हो जाएगा। हमारा 1 मिनट में पेट साफ होता है, 1 मिनट यूरिन करने में हमको लगता है, 1 मिनट हमको टॉयलेट करने में लगता है। लोग घंटों घंटों पता नहीं क्या करते हैं वहां, बुरी हालत। सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लिया करो, या शुद्धि चूर्ण ले लिया करो। सप्ताह में 1 बार या तो अपना अभयारिष्ट ले लिया करो। सप्ताह में 1 बार लौकी कल्प कर लिया करो, लौकी खाओ, पेट बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास साफ। हमारे 365 दिन लौकी तोरी फिक्स हैं, बाकी कुछ थोड़ा बहुत बने या ना बने, ये 2 जरूर बनती है। और उसको अच्छे से बना लिया करो, इतना स्वादिष्ट लगता है। अरे स्वाद तो अपनी जुबान का है साहब, मैंने पूरी दुनिया देखी है। खाने में तो सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। ये जो 3 डिवीजन बना रखे हैं ना, शाकाहारी, मांसाहारी और वेगन, ये नहीं। शाकाहार में भी हजारों चीजें, हजारों प्रकार की शाक सब्जियां, हजारों प्रकार के फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हजारों प्रकार की चीजें खाने पीने के लिए। सब चीजें सबके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक आदमी के लिए 10-20 चीजें बहुत हैं खाने पीने के लिए। आदमी सब कुछ खाना चाहता है, और ज्यादा ना भी मिले तो बोले थोड़ा थोड़ा स्वाद तो चख लेना चाहता है।